है स्वीट फैमिली, इस वीडियो में एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यू आर ओनली माइन। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है फ्रेन, दूसरे का नाम है बेकी। तो इस स्टोरी में होने वाला है हेट, रिवेंज, जेलसी, पैशनेट लव और ढेर सारा रोमांस। तो इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि स्टोरी में क्या क्या होता है। पहले सीन में ही एक हाउस दिखाया जाता है जिसके अंदर किचन में एक गर्ल सूप बना रही थी अपने डैड के लिए। वो गर्ल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उसकी ब्यूटीफुल आइज़, ब्यूटीफुल लिप्स, उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और इस लड़की का नाम है बेकी और बेकी अपने डैड के लिए ही सूप बना रही थी। पीछे से उसके डैड कहते हैं, बेकी तुम मेरे लिए कितनी टेंशन लेती हो, मैं बाद में भी सूप पी लेता। बेकी कहती है, डैड मैं आज इंटरव्यू के लिए जाने वाली हूँ, अगर मैं सूप नहीं बनाऊंगी तो फिर आपको बाद में परेशानी होगी। बेकी के डैड कहते हैं, बेकी तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा टेंशन लेती हो। बेकी पीछे मुड़ते हैं और स्माइल करते हुए अपने डैड से कहते हैं, डैड आप अकेले ही तो मेरी ज़िंदगी में हैं जिससे मैं इतनी ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। बेकी के डैड ये सुनते ही स्माइल करते हैं। तभी हाउस के अंदर एक बॉय का एंटर होता है जिसका नाम था मारियो। मारियो मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के फ्रेंड का बेटा है जो कि बेकी को लाइक करता है। मारियो जैसे ही हाउस के अंदर आता है वो बेकी से कहता है, हाय बेकी क्या कर रही हो। बेकी कहती है, मैं डैड के लिए सूप बना रही हूँ, तुम बैठो मैं आ रही हूँ। मारियो सोफे पे बैठ जाता है, वो मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को हेलो कहता है। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग भी स्माइल करते हुए उसको हेलो कहते हैं। बेकी के डैड मारियो से कहते हैं, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है जो सुबह सुबह यहाँ पर आए हो। मारियो कहता है, अंकल आज बेकी का बर्थडे है ना, तो मैं बेकी को बाहर ले जाना चाहता हूँ, उसको शॉपिंग कराऊँगा और उसके साथ लंच करना चाहता हूँ। बेकी उसके पास आती है और कहती है, बट आज ये नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। मारियो सोफे से खड़ा हो जाता है और कहता है, बेकी आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम आज इंटरव्यू के लिए जाने वाली हो। बेकी कहती है, हाँ। मारियो कहता है, बट आज तुम्हारा बर्थडे है तो इंटरव्यू में जाने की क्या ज़रूरत है। बेकी के डैड कहते हैं, बेकी तुम आज इंटरव्यू में मत जाओ, कभी और चले जाना। बेकी कहती है, डैड आई एम सॉरी, मुझे जाना ही होगा, बहुत मुश्किलों से आज इंटरव्यू का मौका मिला है और ये बहुत बड़ी फूड कंपनी है और मैं चाहती थी इस तरह की कंपनी में जॉब करूं क्योंकि इस कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी है और मुझे ये जॉब मिल जाती है तो हमारी लाइफ थोड़ी सी और आसान बन जाएगा। बेकी के डैड कहते हैं, बेकी तुम हम दोनों के लिए कितनी ज़्यादा टेंशन ले रही हो और ख़ास करके मेरी वजह से ना मैं बीमार होता और ना तुम इतनी ज़्यादा टेंशन लेती। बेकी उसके डैड के पास आती है और बैठ जाती है और कहती है, डैड आई लव यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बेकी के डैड कहते हैं, बट आज तुम्हारी बर्थडे है तो आज तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, ना कि इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। तभी मारियो कहता है, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखो तुम इस इंटरव्यू को ड्रॉप कर दो, कभी और चले जाना। बेकी कहती है, बट ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किलों से ये इंटरव्यू का डे आया है, प्लीज़ इस तरह से मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे आज इंटरव्यू में जाने दीजिए। मारियो कहता है, अगर ऐसा ही बात था तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं खामखा ही यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया हूँ। बेकी कहती है, सॉरी बट तुमने अपने प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं कहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मारियो सैड हो जाता है और कहता है, ठीक है अगर तुम्हारा जाना इतना ही ज़रूरी है तो फिर जाओ, लेकिन आज शाम को हम दोनों मिलेंगे, ठीक है। बेकी कहती है, ओके ज़रूर मिलेंगे। दरअसल 2 साल पहले बेकी के डैड और उसके मॉम का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बेकी की मॉम की डेथ हो गई है और तब से ही बेकी के डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उनके बॉडी में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनकी लिवर धीरे धीरे ख़राब होती ही जा रही है और जिसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से बेकी के डैड कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस घर में ही बैठे रहते हैं और इसी वजह से ही बेकी के फैमिली को पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी
और तब से ही मारियो के डैड हमेशा पैसों की मदद करते हैं, चाहे वो बेकी के डैड का ट्रीटमेंट का खर्चा हो गया या फिर उनके फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो हमेशा ही पैसा देते हैं। मतलब ये है बेकी और उसके डैड अभी मारियो के डैड के एहसान तले दबे हुए हैं, क्योंकि मारियो बेकी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है तो वो ऑलवेज बेकी के आगे पीछे ही घूमता है। पर बेकी मारियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। सच बात तो ये है कि बेकी के हार्ट में कोई और ही है, पर मारियो के डैड चाहते हैं मारियो और बेकी की शादी हो जाए। इसी वजह से ही बेकी के डैड भी चाहते हैं बेकी मारियो से शादी कर ले, क्योंकि मारियो के डैड बेकी के डैड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ऑलवेज पैसों की मदद करते हैं। इसीलिए ही बेकी के डैड यही चाहते हैं। मारियो बेकी की ओर देखते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तभी घर में एक लड़की की एंट्री होती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उसका नाम था यूकी। वो आते ही बेकी से कहती है, बेकी तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो, इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है? बेकी कहती है, हाँ जाना है, बस 2 मिनट वेट करो। मारियो यूकी की ओर देखते हुए कहता है, तुम भी जाने वाली हो इंटरव्यू में? यूकी कहती है, हाँ मैं भी जाने वाली हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मारियो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है ना आज बेकी की बर्थडे है, फिर भी तुम उसको इंटरव्यू के लिए लेके जा रहे हो। यूकी कहती है, मारियो तुम भूलो मत, मैं बेकी की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं ऑलवेज ये चाहती हूँ कि वो अपने लाइफ में खुश रहे। आज हम जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ पर बेकी को जॉब मिल जाती है तो उसकी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसकी जो पैसों की प्रॉब्लम लगी रहती है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। इसीलिए तुम इस तरह से एटीट्यूड से तो मुझसे बात मत करो। मुझे अच्छी तरह से पता है बेकी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और रही बात बर्थडे की, तो हम तो शाम को भी उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, तो इसीलिए चुप रहो। मारियो जैसे ही यूकी की ये सारी बातें सुनता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी बेकी कहती है, मारियो प्लीज़ देखो, उसकी तरफ से मैं सॉरी कह रही हूँ, प्लीज़ चुप हो जाओ और अभी तुम दोनों लड़ाई मत करो। हमें लेट हो रहा है ना यूकी, प्लीज़ यहाँ पर बहस मत शुरू करो, चलो हम चलते हैं। वो ये कहकर अपने डैड को बाय करती है और मारियो को भी बाय करती है और यूकी बेकी को लेकर घर से बाहर चली जाती है इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट सीन में एक लग्जरियस हाउस दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके अंदर एक बेडरूम में एक गर्ल मिरर के सामने रेडी हो रही थी, जो कि टॉल, स्मार्ट और हैंडसम थी। उसके ब्यूटीफुल आइज़, उसके सेक्सी लिप्स, उसकी लॉन्ग ब्लैक कलर की हेयर उसको और भी ज़्यादा हॉट बना रहे थे। वो गर्ल मिरर के सामने रेडी हो रही थी और तभी ही उसके बेडरूम के डोर पर नॉक होता है। वो लड़की पूछती है, कौन है? सामने से आवाज़ आता है, मैम दरअसल आपके ग्रैंडफा आपका वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, आप अगर जल्दी आ जाती तो। तभी वो लड़की कहती है, हाँ हाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस 2 मिनट आ रही हूँ। कुछ देर बाद ही वो स्मार्ट हैंडसम गर्ल अपने बेडरूम की डोर को ओपन करती है और सीढ़ियों से होकर नीचे उतरती है। सामने ही डाइनिंग टेबल पर उसके ग्रैंडफा बैठे हुए थे। तभी दूसरी गर्ल आकर उस लड़की को कहती है, हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड कहते हैं, गुड मॉर्निंग टी, तुम रेडी हो चुके हो? टी कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो इतनी ज़्यादा देर लगाई। फ्रेंड स्माइल करते हुए आंसर देती है, वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छी तरह से रेडी होती हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तभी उसके ग्रैंडफा का आवाज़ आता है, तुम दोनों वहाँ पर खड़े खड़े कब तक बात करने वाले हो और मैं कब तक इंतज़ार करूँ तुम दोनों का? मुझे भूख लगा है, जल्दी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। फ्रेंड कहते हैं, यस यस ग्रैंडफा, हम आ रहे हैं। यही कहकर फ्रेंड आकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और टी भी बैठ जाती है। फ्रेंड के ग्रैंडफा फ्रेंड को देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट आती है और तीनों को ही ब्रेकफास्ट सर्व करती है और वो पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ग्रैंडफा फ्रेंड से कहते हैं, फ्रेंड तुम हर रोज़ हाउस में क्यों नहीं आते हो? फ्रेंड कहते हैं, ग्रैंडफा आपको पता है ना मुझे कितने ज़्यादा काम होता है और काम के टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसीलिए ही मैं अपने हाउस चली जाती हूँ और आपको आकर डिस्टर्ब करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बस इसलिए
ग्रैंडफा कहते हैं तुम्हारे बस बहाने हैं, तुम ये कहो ना मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे तुम दोनों को बात करने के लिए अच्छा नहीं लगता है और ये टीवी घर में आती ही नहीं है, जब तुम आती हो तभी ही ये आती है, तुम दोनों को मुझसे प्यार है भी या नहीं। टी कहती है ग्रैंडफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं ग्रैंडफा मैं और टी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अभी देखिए हम आपके साथ ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं ताकि आप हैप्पी हो सको। ग्रैंडफा कहते हैं मैं पूरी तरह से हैप्पी तभी होऊंगा जब तुम शादी कर लोगे। फ्रेंड उसकी ग्रैंडफा की ओर देखते हैं और कहते हैं आप हमेशा मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं यहाँ पर आती हूँ ताकि आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, आपसे प्यार से बात कर सकूँ, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ आप शादी के टॉपिक को फिर से शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आती हूँ, मैं क्यों आऊँगी, आप जब देखो मेरी शादी की ही बात को लेकर बैठ जाते हो। ठीक कहती है ग्रैंडफा अभी फ्रेंड को शादी नहीं करना है तो आप क्यों शादी के लिए बात कर रहे हो। फ्रेंड के ग्रैंडफा कहते हैं बस यही बात है, तुम दोनों एक जैसे हो, बेस्ट फ्रेंड जो हो तो एक दूसरे की सपोर्ट तो करोगे ही, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, फ्रेंड को तो शादी करना ही पड़ेगा। और तुम दोनों क्या चाहते हो, तुम दोनों क्या मेरे मरने से पहले शादी नहीं करोगे, आप हमेशा मरने के बारे में बात क्यों करते हैं। फ्रेंड इरिटेट होकर कहती है। ग्रैंडफा कहते हैं हाँ तो अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो शादी कर लो, और मेरी और एज कितनी बची हुई है तुम देख रही हो ना, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा हो जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी टेक केयर करे, और क्या मैं ये भी नहीं चाह सकता हूँ मेरे मरने से पहले अगर तुम सेटल हो जाओगी तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा, तुम क्यों नहीं समझती हो। फ्रेंड कहती है ग्रैंडफा आपको पता है मेरी ड्रीम क्या है, मैं चाहती हूँ हमारी फूड कंपनी थाईलैंड के टॉप फूड कंपनी बने, हमेशा नंबर 1 पर रहे, जो कि अभी नहीं हो रहा है, तो मुझे पहले मेरी ड्रीम तो पूरा करने दीजिए, उसके बाद ही शादी के बारे में कहिएगा। ग्रैंडफा कहते हैं तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, जो शादी करते हैं वो क्या अपने काम अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते हैं। देखो मैंने भी शादी किया था, उसके बाद तुम्हारी माँ पैदा हुई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ग्रैंड मम को कितने ज़्यादा प्यार करता था, और वैसे भी शादी के साथ साथ काम भी अच्छी तरह से संभाला जा सकता है। फ्रेंड कहते हैं ग्रैंडफा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मुझे शादी के बारे में मत कहिए, क्योंकि बस मैं अभी अपने काम पर ही फोकस करना चाहती हूँ। ग्रैंडफा कहते हैं काम तो बस एक बहाना है, सच बात तो कुछ और ही है जो तुम शादी करना नहीं चाहती हो। कुछ साल पहले जब तुम कॉलेज में थी तब तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम एक लड़की को डेट कर रहे हो, उससे प्यार करते हो, लेकिन तुमने उस लड़की से मुझे कभी नहीं मिलाया, मैं उस लड़के की शक्ल भी नहीं देखा, और जब से तुम कॉलेज से बाहर आए हो तब से ही तुम ना किसी के साथ डेट करते हो और ना ही उस लड़की का कोई अता पता है। मतलब तो यही हुआ ना कि वो लड़की अब तुम्हारे लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। देखो फ्रेंड जो पास्ट होता है उसे भूल जाना चाहिए, देखो जो हो गया सो हो गया, अभी मैं चाहता हूँ तुम किसी मैन को डेट करो। देखो मेरे हिसाब से जॉन काफ़ी अच्छा लड़का है, तुम उसकी क्लासमेट रह चुके हो, तुम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो। जॉन काफ़ी अच्छा हैंडसम मैन है जो कि अपने बिजनेस में भी अच्छा कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ डेट करना शुरू करो। फ्रेंड अपने ग्रैंडफा की सारी बातें सुन रहे थे, उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए क्योंकि वो अपने कॉलेज टाइम की बातें याद नहीं करती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसके पास्ट में जो हुआ उसको हमेशा वो चीज़ें तकलीफ़ ही देती है। फ्रेंड कहते हैं ग्रैंडफा प्लीज़ आप ये सारी बातें कहाँ लेकर बैठ गए हो, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और अगर आप जॉन के बारे में बात कर रहे हो वो सिर्फ मेरा अच्छा फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फ्रेंड के ग्रैंडफा स्माइल करते हुए कहते हैं अगर तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हो तो डेट करना शुरू करो, देखो अगर तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मुझे ये बात पता है कि तुम मेंस को इतने ज़्यादा पसंद नहीं करती हो, लेकिन हर कोई तुम्हारे डैड जैसा थोड़ी होता है। फ्रेंड जैसे ही ये सुनती है वो चेयर से उठ जाती है और अपने ग्रैंडफा की ओर गुस्से से देखते हुए कहती है आपको पता है ना मुझे उस आदमी के नाम भी नहीं सुनना पसंद है, आप क्यों बोलते हैं। ठीक कहती है फ्रेंड रिलैक्स, इतने गुस्से से बात मत करो,
फ्रेन अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और अपने ग्रैंडफा की ओर देखते हुए कहती है, ग्रैंडफा प्लीज़ उस आदमी के बारे में दोबारा मत कहिएगा। आपको पता है मुझे उस आदमी के नाम सुनते ही कितने ज़्यादा गुस्सा आता है। आपको पता है ना उस आदमी ने मेरे मॉम के साथ क्या क्या किया है, फिर भी आप उस आदमी के बारे में क्यों बोलते हैं। फ्रेन के ग्रैंडफा कहते हैं, पहले आराम से बैठ जाओ और मैं अगली बार से कभी भी उस आदमी के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा मैन हो जो तुम्हें हर जगह पर प्रोटेक्ट कर सके, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करे। देखो फ्रेंड, दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता है। प्लीज़ मेरी बात को सुनो और अब शादी करने के लिए हाँ भी कह दो। फ्रेंड अपने ग्रैंडफा की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसको अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। अभी वो अपने ग्रैंडफा को किसी भी तरह से समझाए वो नहीं समझने वाले हैं। वो फ्रेंड की शादी के बारे में ही बात करेंगे। फ्रेंड अपने ग्रैंडफा को टालने के लिए कह देती है, ठीक है, मैं शादी के बारे में सोचूंगी अच्छी तरह से, बस मुझे और थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी, ठीक है। उसके ग्रैंडपा स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ ये ठीक है, तुम शादी कर लोगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। टी कहती है, अगर बात ख़त्म हो गया हो तो क्या हम प्लीज़ ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लें, फ्रेंड हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। फ्रेंड कहती है, हाँ बिल्कुल। वो ये कहकर बैठ जाते हैं। उसके बाद तीनों ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड जाने से पहले अपने ग्रैंडपा को हग करते हैं और कहते हैं, मैं जल्दी ही आपसे मिलने के लिए आऊँगी। उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे क्योंकि फ्रेंड ने हाँ कर दिया है कि वो शादी करेगी। फ्रेंड अपने ग्रैंडपा को बाय कहती है और हाउस से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में बेकी को दिखाया जाता है जो कि अभी यूकी के साथ बस में बैठी हुई है। यूकी इरिटेट होकर कहती है, तुम उस मारियो को कैसे झेलती हो, वो बार बार तुम्हारे घर में आ जाता है और तुमसे अच्छी तरह से बिहेव तक नहीं करता है, तुम उसके साथ बात करती ही क्यों हो। बेकी कहती है, यूकी तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें पता है ना मेरे डैड चाहते हैं कि मैं उसके साथ शादी कर लूं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं। और तुम्हें ये भी पता है मारियो के डैड कितने ज़्यादा अच्छे हैं, वो हमारी हमेशा ही मदद करते रहते हैं और मेरे डैड को लगता है मारियो के डैड जितने अच्छे इंसान हैं मारियो भी ऐसा ही है। पर ये सच नहीं है, मारियो तो अच्छी तरह से मुझसे बिहेव तक नहीं करता है और इसीलिए ही मैं उसको लाइक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे दिल में अभी फ्रेंड रहती है, मैं किसी और को लाइक कैसे कर सकती हूँ। यूकी कहती है, अगर यही बात है तुम्हारे दिल में अभी फ्रेंड ही है तो इसी बात को तुम मारियो से क्यों नहीं कहती हो। वो पागल कम से कम तुम्हारे आगे पीछे घूमना तो बंद करेगा और तुम्हें परेशान करना बंद करेगा। बेकी कहती है, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ भी करती हूँ, अगर मैं मारियो को बता दूँगी तो वो पता है ना किस तरह का है, वो गुस्सा करेगा और वो गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर डालेगा और उसके बाद मेरे डैड के और मारियो के डैड का जो रिलेशन इतना अच्छा है वो भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए ही मैं मारियो को झेलती रहती हूँ और उसे कुछ भी नहीं कहती। यूकी कहती है, इसका मतलब ये हुआ तुम मारियो की टॉर्चर ऐसे ही सहने वाली हो, कुछ भी नहीं करोगे। बेकी कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसकी टॉर्चर हमेशा के लिए थोड़ी ना सहूँगी। तुम्हें तो पता है ना आज हम जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर ये जॉब मुझे मिल जाती है, यहाँ की सैलरी कितनी अच्छी है, हमारी पैसों की प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर हो जाएगी और उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी, पैसा इकट्ठा करूँगी और अपने डैड की अच्छी तरह से इलाज करूँगी। वो जब ठीक हो जाएंगे तो मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूँगी, ये कि मैं मारियो से शादी करना नहीं चाहता हूँ और मेरे डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरी बात को समझेंगे और उससे शादी करने के लिए नहीं कहेंगे। यूकी कहती है, बेकी तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है अंकल के इलाज के लिए ढेर सारे पैसे की ज़रूरत है, जो कि तुम चाहे कुछ भी कर लो एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते हो, तो तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकती हो। बेकी कहती है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है मेरे डैड के इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी और मुझे यकीन है मैं सारा पैसा एक बार में इकट्ठा कर लूँगी और मुझे मेरे डैड को बहुत जल्द ठीक करना है और उस मारियो को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। नेक्स्ट सीन में बेकी और यूकी सरोचा फूड कंपनी के जो ऑफिस था उसके सामने खड़ी हुई थी। बेकी जैसे ही उस ऑफिस को देखती है, वो ऑफिस काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था सरोजा फूड, जिसको देखते ही बेकी को कुछ याद आता है।
यूकी उसकी ओर देखते हुए कहती है, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें किसकी नाम याद आ रहा है। बेकी कहती है, हाँ मुझे फ्रेंड की ही याद आ रही है। यूकी बेकी की ओर देखते हुए कहती है, अगर ये कंपनी फ्रेंड की हुई तो। बेकी कहती है, ये मुमकिन ही नहीं है। कुछ साल पहले एक फ्रेंड ने बताया था फ्रेंड थाईलैंड में नहीं रहती है, वो किसी और ही कंट्री में रहती है। यूकी कहती है, हाँ वो जो भी हो, अभी ऑफिस के अंदर चलते हैं, लेट हो जाएगा। उसके बाद दोनों ही ऑफिस में एंटर करते हैं। जिस रूम में इंटरव्यू हो रहा था उस रूम के बाहर ढेर सारे लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। एक एक करके जा रहे थे और इंटरव्यू दे रहे थे। उसके बाद बेकी की बारी आती है। वो इंटरव्यू रूम के डोर को ओपन करती है और अंदर जाती है। बेकी जैसे ही अंदर पहुंचती है वो सामने देखती है तो सामने फ्रेंड बैठी हुई थी, एक फाइल को पढ़ रही थी और उसके साथ टी बैठी हुई थी। पहले टी की नज़र बेकी पर पड़ती है। टी अपने चेयर से उठ जाती है और वो बेकी की ओर ही देख रही थी। फ्रेंड को देखकर बेकी के आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। वो फ्रेंड को देखे ही जा रही थी। फ्रेंड टी को देखते हुए कहती है, टी क्या हुआ, तुम इस तरह से उठ क्यों गए। वो यही कहकर सामने देखती है तो सामने बेकी खड़ी हुई थी। फ्रेंड जैसे ही बेकी को देखती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फ्रेंड लाउडली कहती है, तुम मेरे ऑफिस के अंदर क्या कर रही हो। टी अभी के अभी इस लड़की को मेरे ऑफिस से बाहर निकालो, वरना तुम्हें पता है मेरा गुस्सा। बेकी फ्रेंड की ये बिहेवियर देखकर पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन फ्रेंड उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। टी बेकी के पास आती है और कहती है, यहाँ से चलो। टी बेकी के हाथ पकड़ते हैं और उसको रूम से बाहर लेके आ रही थी, लेकिन बेकी अब भी फ्रेंड को ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वो बस बेकी को घूरे ही जा रही थी। तो यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। आने वाले एपिसोड में ढेर सारे ट्विस्ट हैं। आपको क्या लगता है, बेकी को जॉब मिलेगा? क्या फ्रेंड उसको माफ़ कर पाएगी? तो अपकमिंग एपिसोड में सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। थैंक यू।